मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यूनेस्को स्थल, दैट मीन्स यूनेस्को साइट से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि भारत में पहले 43 विश्व विरासत स्थल था, लेकिन अभी एक जोड़ा गया है तो अब टोटल 44 हो गया है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी देखेंगे कि किसको जोड़ा गया है, कहाँ पे है। जितने भी यूनेस्को साइट से रिलेटेड प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल, सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व विरासत स्थल होता क्या है। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या जुलाई 2025 तक 44 है। पहले कितना था? 43 था, लेकिन अभी कितना है? 44 है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको 44 देना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस प्रकार के विरासत स्थल है। तो 35 जो है सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, एक मिश्रित है, एक नया स्थल जो अभी बना है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 7 प्राकृतिक स्थल में किसको किसको शामिल किया गया है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। दूसरा जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है। तीसरा जो है पश्चिमी घाट। चौथा कौन है? सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। पांचवा कौन है? नंदा देवी तथा फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। छठा कौन है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सातवां कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक जो है मिश्रित स्थल, वो कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में, काफी इंपोर्टेंट है। एक नया स्थल जो अभी जोड़ा गया 2025 में, कौन सा है? भारत के मराठा सैन्य प्रादेश है। इसके बारे में आगे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो हम देखेंगे विश्व धरोहर संधि, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए विश्व धरोहर संधि के बारे में देख लेते हैं। विश्व धरोहर संधि, जिसे आधिकारिक तौर पर विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिस्मय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचर हेरिटेज कहा जाता है। यह संधि 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। कब? 1972 में अपनाई गई थी। और लागू कब किया गया? 1975 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने 1977 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये तीनों पॉइंट जो है काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी, दूसरा 1975 में लागू किया गया था, और भारत 1977 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम देखेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है। विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं तथा एलोरा की गुफाएं हैं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। कब? 1983 में। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर अहमदाबाद है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। कौन? सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश इटली है। वहां कितना विश्व धरोहर? 60, टोटल 60 है, और भारत में 44। लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? विश्व में इटली में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी को देख लेते हैं जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं।
यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। महानिर्देशक अभी कौन है? आंद्रे एंजोले, काफी इंपोर्टेंट है। और पहले महानिर्देशक कौन थे? जूलियन हक्सले। कौन? जूलियन हक्सले। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 44वां विश्व विरासत स्थल जो अभी जोड़ा गया है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। भारत के मराठा सैन्य प्रादेश 2025, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखेंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम जो अभी जोड़ा गया है। किसको किसको जोड़ा गया है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में 11 किलो को जोड़ा गया है और तमिलनाडु में 1 किला को। तो कौन कौन है? तो पहले महाराष्ट्र का देखते हैं कि 11 किसको किसको जोड़ा गया है। रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, साल्हेर किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला, खंडेरी किला, ये सभी किला को अभी जोड़ा गया। ये सभी किला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। काफी इंपोर्टेंट है। और तमिलनाडु में 1 किला को जोड़ा गया जिसका नाम है जिंजी किला। ये सभी पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 44वां विश्व विरासत स्थल के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 43वां विश्व विरासत स्थल, जिसे 2024 में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। असम के मोइदम 2024 में इसे जोड़ा गया था। असम के मोइदम को अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। कैमा? 43वां स्थल है। कौन सा? असम के मोइदम। कब जोड़ा गया? 2024 में। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 44वां पढ़ लिए, 43वां पढ़ लिए, अब हम देखेंगे 42वां और 41वां। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है, 42वां विश्व विरासत स्थल में 2023 में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, 41वां विश्व विरासत स्थल है, जिसे 2023 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम यूनेस्को से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को 16 नए वैश्विक जियो पार्क्स को मान्यता दी, जिसमें अब विश्व भर में ऐसे जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गई। विश्व में कितना हो गया? 229। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। काफी इंपोर्टेंट है। किसको शामिल किया? श्रीमद् भगवत गीता और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर के वेंटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। अगला पॉइंट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए। काफी इंपोर्टेंट है। यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। असम के चरायदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 43वें के लिए नामित किया गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को में मान्यता दी। किसको? गुजरात के गरबा नृत्य को। अगला पॉइंट देखते हैं। पत्रकारिता के साहस की एक सशक्त पुष्टि करते हुए निकारागुआ के 1 सदी पुराने अखबार जिसका नाम है ला प्रेंसा को 2025 का यूनेस्को या गिलमर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। जुलाई 2025 में यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को खतरे की सूची से हटाया। कौन कौन है हम देख लेते हैं। काफी इंपोर्टेंट है। मेडागास्कर में अतिस्नाना के वर्षावन, मिस्र में अबू मैना, लीबिया में घदामेस का पुराना शहर। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। जुलाई 2025 में कंबोडिया में
खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया। फ्रेंड्स, जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड पॉइंट था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूनिमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। 2025 में विश्व विरासत दिवस का थीम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका जो थीम है, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में धरोहर तैयारी और आइकॉम्स की 60 वर्षों की सीख। काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? पहले कितना था? 43, लेकिन अभी कितना हो गया? 44। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। महाराष्ट्र के विश्व धरोहर स्थल के बारे में एक बार जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं को 1983 में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल 2018 में शामिल किया गया था। मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि अभी शामिल किया गया है 2025 में। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। यहां से 2 प्रश्न निकल गया। ये कहां पे है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। और कब जोड़ा गया था? 1983 में। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको विश्व विरासत स्थल आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। और इसे कब जोड़ा गया था विश्व विरासत स्थल में? तो 1983 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में स्थित है, और इसे विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया था? 1984 में जोड़ा गया था। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है, और महाबलीपुरम स्मारक को विश्व विरासत स्थल में 1984 में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है, और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। ये दोनों पॉइंट को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कहां है और कब जोड़ा गया। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो यह गोवा राज्य में स्थित है, और इसे कब जोड़ा गया था? 1986 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, और इसे 1986 में
विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है और इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश और इसे विश्व विरासत स्थल में 1986 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी असम में है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1985 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पटदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1987 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 2005 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1993 में जोड़ा गया था। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुब उद दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिल जोड़ी। कुतुब मीनार में अब टोटल 5 मंजिल है। कितना है? 5 मंजिल है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1989 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 1983 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1983 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1999 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 1988 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है और इसे 1993 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है और इसे विश्व विरासत स्थल में 2005 में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कलका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित है और इसे 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी और इसे 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि अब हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है और इसे 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है और इसे 2007 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, दैट मीन्स ये तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों और इसे जो जोड़ा गया था 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां पेरियार किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और इसे 2019 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है और इसे 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां सह्याद्री किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है और इसे भी 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में स्थित है और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंबोर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ले काबूसियर की वास्तुकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इसे 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात, और इसे 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर या आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन, गोथिक व आर्ट डेको असेंबल किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, और इसे 2018 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रंपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, और इसे 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात, और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित जिसे हम प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? 4 ऑप्शंस दिए गए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों का भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पटदकल नृत्य उत्सव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। आप लोग सही से वीडियो देखे होंगे तो 3 प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे। बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है उसका आंसर। तो चलिए आपका टेस्ट शुरू होता है। पहला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिना देखे हुए कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।